नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम पहुंचे हुए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट, जो कि ये जो इलाका है ये रोहिणी इलाका है जहां पर हम पहुंचे। और आज बेहद खास बात है, आज खास बात देखिए ये है कि आज हमारे साथ अगर आप इस तरफ देखेंगे रोहिणी की आम जनता मौजूद है जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की है। इसके बारे में बात करेंगे उनसे, लेकिन यहां पर हमारे साथ कुछ नेता भी अलग अलग दलों से आए हुए हैं। किन मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं इसका मैं रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ यहां पर मौजूद है मनीष चौधरी जो कि बीजेपी से और पूर्व निगम पार्षद है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से अमृत जैन जी है और साथ ही साथ बीपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी। और अमृत जैन जी की बात करें मौजूदा निगम पार्षद है। और इसके अलावा हमारे साथ जो कांग्रेस से ज्वाइन इन कर रहे हैं शंभू शर्मा है हमारे साथ जो कि पूर्व निगम पार्षद है। और ब्रह्म प्रकाश शर्मा हमारे साथ है जो कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव है। तो आप सभी से मैं एक एक करके बात करूंगा, आम जनता के सवाल होंगे उनसे मैं बात करूंगा, वो क्या सोचते हैं यहां पर जो सियासी हलचल चल रही। लेकिन बहुत बड़ी सियासी हलचल कल आम आदमी पार्टी में हुई। राजकुमार आनंद जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे, पटेल नगर से जो विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कहते हुए कि आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आई थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसका आंदोलन था, आज वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। क्या इसका असर पड़ेगा, क्या मैसेज जाएगा इसका जनता में, मैं इस पर बात करूंगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी, मैं आप ही सवाल कर रहा हूं। राजकुमार आनंद, कल उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, क्या इसका असर अब लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, आपके खिलाफ जाएगा ये मैसेज? कोई असर नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। ये तो डरा के धमका के भगाए हुए हैं, घबरा गया बेचारा है। नहीं तो मतलब भागने वाले ही नहीं है हमारे आदमी, एक भी आदमी नहीं भागेगा। किस बात से डर गए, किस बात से डर गए? ईडी सीबीआई से डर के, पहले भी उसके यहाँ रेड पड़ी थी, उसी बाबत वो अभी टॉर्चर कर रहे हैं। उसने लगा होगा अभी मेरे को भी अंदर भेज दे, डरता हुआ अगला देगा इस्तीफा। अगर कुछ गलत नहीं किया गया होता, क्योंकि देखिए नवंबर में राजकुमार आनंद के ठिकानों पर रेड पड़ी थी, तब आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया था ये कहते हुए कि कुछ भी राजकुमार आनंद ने गलत नहीं किया है। तो अगर कुछ गलत नहीं किया होता तो डरी किस बात से? आज भी वो नू कह रहा मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ। अपने घर बैठा है वो। हाँ। कहीं नहीं, नू कह रहा मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा। हाँ। वो सिर्फ घबरा गया। हमारे लोग घबराने वाले नहीं है, डरपोक नहीं है। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग है। आम आदमी पार्टी के नेता क्यों घबरा रहे हैं? राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। देखो जी, ईडी सीबीआई जिस ढंग से लगा रखी है और जिस ढंग से लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, उसने देखा केजरीवाल जब जेल जा सकता है तो मैं तो एक उससे नीचे मंत्री हूँ। मेरे पास भी 12 तारीख का उसके बाद नोटिस आया ईडी का, उससे पहले अगले ने सिलेंडर कर दिया। अब हो सकता है बीजेपी उसको ले ना लेगी तो जनता में और ज्यादा समर्थन बढ़ेगा। लेकिन इस तरह से अगर आप, क्योंकि कांग्रेस से हैं वो आम आदमी पार्टी से, अगर इस तरह से आप लोगों के नेता घबरा जाए, जैसे बोल रहे हैं कि घबरा गए, तो फिर इसका असर नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? कमजोर नहीं पड़ेंगे आप? देखिए, लोकसभा चुनाव में कमजोर पड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। जनता देख रही है। हाँ। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ क्या कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस क्या कर रही है, ये कर रही है कि हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी के बीजेपी से 5 कैंडिडेट उतरे हुए हैं। जब मौका मिलेगा हम बुला लेंगे उनको। जब हमारा टाइम आएगा हम अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे जिन ढंग से ये। ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा होगा, लग नहीं रहा होगा आने वाले टाइम में। हाँ। 100% होगा ऐसा। ठीक है। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बीजेपी से, फिर मैं जनता का भी रुख करूंगा। वो बोल रहे कि डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, राजकुमार आनंद ने इसी के बाद इस्तीफा दे दिया। भैया, कोई डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। हाँ। ये मोदी की सरकार है, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। आपने देखा मुख्यमंत्री जेल में है और हाई कोर्ट कह रही है कि जो ईडी ने कार्रवाई की वो वैध है। क्या जुडिशियल सिस्टम भी मोदी के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं। जो अगर चोरी दिल्ली के एक ये देखिए गरीब गुरबा लोग खड़े, इनके टैक्स के पैसों की चोरी कर करके इन्होंने एक के बदले एक दारू फ्री। आप आए हैं दिल्ली में, आज इस कॉलोनी में आए हैं, आपको लग रहा है कि ये दिल्ली है? आप आए हैं, ये लग रहा है? जितने भी इनके घोटाले हुए हैं, अभी तो ये कुछ खुला है, अब एक जांच और होनी चाहिए। जो इनके फ्लड विभाग के लोगों ने यहाँ जो गलियाँ नालियाँ ये बनाया और हम लोग जो नर्क में रह रहे हैं, तो जो हम लोगों को नर्क में रखेगा और खुद 9 लाख के टॉयलेट को यूज करेगा, तो कभी कभी हम लोग जिस स्पॉट पे जाते हैं जेल में, उस स्पॉट का भी यूज। मैं आप सभी के पास एक एक करके आऊंगा। अब आम जनता का भी रुख मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ बताइए क्या माहौल इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली? माहौल देखो जी, दिल्ली के अंदर माहौल इस टाइम वो है, जो पब्लिक का रुझान है वो केजरीवाल से हट चुका है। अच्छा।
आप देखो कितने लोग यहाँ खड़े हैं, आपने कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है? कितने रुपए का बनता था? जी 300 क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है? सर आप सवाल सुनिए। हाँ। 360 रुपए का ड्राइविंग लाइसेंस बनता था, हाँ। आज 2400 रुपए का लाइसेंस बनता है। तो पैसे कौन देता है? हम देते हैं ना। तो ये लोग बात सोचते नहीं ना, फ्री के चक्कर में सब। तो आज लोगों का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की तरफ रुझान है। पूरी दिल्ली के अंदर आप चिंता मत करो, ये सीटें सारी जाएंगी दिल्ली से, बीजेपी की आएंगी। ठीक है, यानी एक बार फिर से बीजेपी आएगी आपको लग रहा है? आप हाथ उठा रहे हैं, क्या होता हुआ इस बार आपको लग रहा है सातों की सातों सीटों पर? मेरा एक सवाल है बहुत बड़ा हाँ, कि पूछिए। ऐसा क्या प्यार उमड़ा जो चोर चोर मुसेरे भाई हो गए, जो पहले कहते मतलब एक आंख कोड़े आंख नहीं सुहाता। कौन है चोर, कौन है चोर? आम आदमी और कांग्रेस। अच्छा। ये पहले जो ना केजरीवाल कहता था मैं इनको एक एक को पकड़ पकड़ के बंद करूंगा मैं, और आज चोर चोर मुसेरे भाई दोनों ने जो ना गठबंधन कर लिया। ऐसा क्या अंदर से एक प्यार उमड़ा, एक सारी बकरियां शेर का शिकार करने चल पड़ी। ऐसा क्या हो गया ये दिल्ली के अंदर? आज दिल्ली के अंदर कि मतलब फ्री में बिजली आपने पानी 31 देने- तारीख की इंडिया अलायंस की रैली देखी, उसमें उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया कि भाई तानाशाही को हटाना है, इसलिए हम सब लोग एक साथ आए। आपको उनकी बातों पर विश्वास हो रहा है? जो देश धर्म की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज मोदी जी ने क्या नहीं किया? 370 हटवाई, राम मंदिर बनवाया, उसके बाद ये राम मंदिर मुद्दा है आपके लिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो हमारे आराध्य हैं बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने मैं आपको बता दूं अपना 3 तलाक हटवाया, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने दिल्ली के अंदर मतलब अगर हमारी गवर्नमेंट दोबारा से आती है ना, तो उसके बाद दिल्ली के अंदर भी हम चमन बना के दिखा देंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर बड़ी बातें कही जा रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। वहां पर लोग बोल रहे हैं कि भाई चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक साथ आ गए दिल्ली के अंदर। भाई साहब ने बात करी ड्राइविंग लाइसेंस की, पहले 360 रुपए का बनता था, 2400 रुपए का बन रहा है। मैंने 2002 में ग्रेजुएशन किया, मेरे टाइम में 1800 रुपए कॉलेज की फीस थी। आज की डेट में लाखों रुपए कॉलेज की फीस हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूजीसी की यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लाखों की फीस हो चुकी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो रहा है तो गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाएगा कैसे कॉलेज के अंदर? नहीं, उनकी तरफ से एक और बड़ा अहम सवाल बोला गया कि देखिए वो अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित का नाम लेते थे, कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते थे, जेल में डालने की बात करते थे, आज ये दोनों एक साथ आ गए। ये मुद्दा है जो दिल्ली की जनता के बीच में बना हुआ है। देखिए सर, ऐसे तो बीजेपी भी क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर साथ में चुनाव लड़ रही है, हरियाणा के अंदर जेजीपी के अंदर चौटाला को जेल में भेज दिया था, उसके पोते ने ज्वाइन किया बीजेपी के साथ, अलायंस गवर्नमेंट बनाई, उसको बरी करके बाहर कर दिया। ऐसा क्यों सर, बताइए ना आप। अजीत पवार 4 दिन पहले गए, उनके मुकदमे माफ हो गए, बाद में वो वापस जाके अपनी सरकार बना ली, फिर दोबारा फिर क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे मैं हैं? ये बोल रहा हूँ 15 साल से एमसीडी थी यहाँ, तीनों पार्टी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक गलती कर दी, उनने वॉशिंग मशीन नहीं बनाई, ये साफ करने वाली जो मोदी ने बना दी। आप तीनों के बारे में बोल रहे हैं? ये मतलब मेरा कहना मतलब भ्रष्टाचार हर कोई है, लेकिन ये जो पाउडर बनाया ना, ये कैसे बनाया ये समझ में नहीं आ रही हमारा। जो बीजेपी में चले जाओ अब कुछ भी नहीं है सारे। हाँ बिल्कुल पवित्र नहीं, गंगा स्नान हो गए, तो ये कारण समझ में नहीं आ रहा। मतलब वहाँ जाते क्यों हो जाते हैं ऐसे बताओ। आपको क्या लग रहा है राजकुमार आनंद अब क्योंकि आम आदमी पार्टी में तो रहे नहीं, वहां से इस्तीफा दे दिया, आगे कहां नजर आ सकते हैं? अरे राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक, दिल्ली सरकार के मंत्री रहे। मैं बाहर से आया हूँ। आपको नॉलेज है राजकुमार आनंद के बारे में? बिल्कुल है नॉलेज। क्या लग रहा है कहां पर जा सकते हैं? वो अभी तो बोल रहे हैं कि अभी कहीं नहीं जाएंगे। उनको डर है, उनको लगेगा कि मैं जहाँ से हूँ मैं वहाँ जाऊँगा, और मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी में ही जाएंगे। संजय सिंह, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे भी लग रहा है कि डराया धमकाया जा रहा है उनको। हाँ। जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, वो मरता क्या ना करता, तो वो बीजेपी में आप बोल रहे हैं टॉर्चर किया जा रहा है, राजकुमार आनंद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला आम आदमी पार्टी में, इससे त्रस्त आ गए थे, इसलिए इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। वो बोल नहीं रहे, हाँ, उनसे बुलवाया जा रहा है। बुलवाया जा रहा है? हाँ। कौन बुलवा रहा है? चाहे बीजेपी बुलवा रही है। अच्छा। मैं खुलकर नाम ले रहा, सब पब्लिक सब जानती है। ये जो एक सिस्टम बन गया है, या तो आओ नहीं तो फिर अंदर जाओ, 2 सिस्टम है बस, या तो आओ या अंदर जाओ, बस यही सिस्टम चल रहा है देश में और कुछ नहीं चल रहा। अगर राजी आते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा ईडी बिठाएंगे और अंदर बिठाएंगे। अच्छा, आप लोग एक साथ, यहाँ मैं आप ही के पास आ रहा था, आप लोग एक साथ आ रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं कि जो चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ आ गए, जवाब देना चाहेंगे आप? इसका मैं जवाब दूंगा कि लोकतंत्र में जो है हर आदमी स्वतंत्र है और कानून जो है हर एक के लिए एक जैसा है। लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या कर रखा है, जिनको 1 महीने पहले कहते हैं कि 1000 रुपये का घोटाला किया इसने, अजीत पवार ने,
उसने सिद्दर भैया ने उनका उसे- सिंपल सवाल ये था कि शीला दीक्षित का नाम लेते थे, कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते थे, बोलते थे कि जेल में डलवा दूंगा सरकार आते ही। आज दोनों एक साथ क्यों आ गए? आम जनता ये सवाल पूछ रही है। जो भ्रष्टाचारियों का, जब मोदी जी इतना प्रधानमंत्री हैं देश के, और जब एलिगेशन लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर कि 1000 करोड़ का इसने गबन किया, 2000 करोड़ का इसने गबन किया, और उसके बाद वो आदमी बीजेपी में आ जाता है। आप कानून क्या कहता है? कानून में अगर एक चोर पकड़ा जाता है और उसको कोई सपोर्ट करता है, वो भी चोर कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो चोर है उसको अपने मोदी जी अपने पास बैठा लेते हैं, वॉशिंग मशीन करके वो धुल जाता है। वो कहाँ गए 1000 करोड़ 2000 करोड़ कहाँ गए, ये कोई पूछता है मोदी जी से? ये आज जनता समझ रही है कि हमारे मोदी जी जो है भ्रष्टाचारी, सबसे पहले एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। तो मोदी जी हैं जो भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारे जो नुमाइंदे हैं, चाहे नवीन जिंदल को ले लो, किसी को भी ले लो, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने तो अलायंस किया खाली। वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। हमने तो अलायंस किया, ये तो हमारे खरीद के ले जा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कैंडिडेटों को। तो हमने लेकिन आप रोक क्यों नहीं पा रहे अपने नेताओं को? दबाव, इस बात का दबाव, ईडी, सीबीआई, ये जो पीएलआई बना दिया, इसका दबाव। लेकिन कुछ अगर गलत नहीं किया तो किस बात के दबाव के आगे झुक रहे हैं? अगर जैसा बोल रहे हैं भाई दबाव हो रहा है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपको बोलना चाहता हूँ, किसी एक बहुत ही अच्छे कवि की 2 लाइन है कि जब राजा अंधा हो जाए, और राजनीति जो है वो सेवा के लिए आते हैं लोग, राजा अंधा हो जाए, सेवा धंधा हो जाए, जब सच दिखनाने वाला खंबा प्रति प्रबंधा हो जाए, तो पब्लिक ने बोलना चाहिए हर चौराहे पर चोर चोर चोर। आज जो इस देश में हो रहा है, ठीक है, ये मेरे भाई खड़े हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, सब ठीक है, और ये पार्टी के साथ जुड़े हुए, पार्टी की बात कहेंगे, लेकिन सच्चाई इस गरीब जनता से पूछो जो यहाँ पर खड़ी है, जिनके पास धंधा था और आज धंधा नहीं रहा। आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है, बड़े रईसों के लिए उनके कई हजार करोड़ रुपया माफ किए जाते हैं। क्या ये जनता की जेब नहीं कटती? ये आम जनता की जेब कटती है। एक जो आदमी आपके साथ लगा है, बहुत बड़ा रईस है, वो बढ़ता जा रहा है, उसका पैसा माफ किया जाया है। कितने 1000 करोड़ रुपया इस गवर्नमेंट ने माफ किया है, वो आंकड़े दिखा लो, वो उस पर निकलेगा, आंकड़े लो उसके। आज बात करते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी क्यों मिल गए, क्यों इनके साथ जुड़ गए, इसका विशेष कारण है, इसका जवाब देता हूं मैं। 10 साल हो गए आम आदमी को काम करते हुए। 10 साल में उन्होंने निरीक्षण कर लिया पूरा कि कांग्रेस भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट है तो ऊपर की गवर्नमेंट है, आम जनता भ्रष्ट नहीं। चलिए मैं इसका जवाब लूंगा, आपसे भी लूंगा, लेकिन आप हाथ उठा रहे, कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं हम भ्रष्ट नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल में आप कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, लंबी लाइन लगी रहती है, वहाँ 100 रुपये दो, गेट कीपर को आगे जाके दिखा देता है। राशन जहाँ बिकता है, पैसे लेने नगर ले जाओ, राशन मिलेगा 1 महीने बाद। और गलियाँ देख लो आप, ये जो लेकिन दिल्ली सरकार तो बोल रही है कि अस्पतालों को सुधार दिया, स्कूलों को सुधार दिया, बिजली पानी फ्री दे दिया, और आप राशन की बात कर रहे हो, घर घर दरवाजे पर राशन पहुंचा दिया। ये इससे बड़ी चोर पार्टी कोई नहीं है, पूरे दिल्ली का नाश कर रखा है इन्होंने। ये इससे बढ़िया देख लो, और आउटर में देख लो आप, यूपी और हरियाणा देख लो, वहाँ उनका रोड कैसा है। आप यहाँ से बाहर निकल के देख लो, सारी रोड टूटी पड़ी है। शमशान घाट वाला रोड देख लो, वहाँ रोज डेली टूटता है। और ये 10 फुट की गली में यहाँ सीवर किसी में डला नहीं, उसका पास हो गया, सब टेंडर पास कर दिया इन्होंने। 10 फुट की गली में इन्होंने सीवर नहीं डाली, रोड बन गए सब। और ये जो सड़क बनी हुई ना, सारी रोड़ी निकल रही है उसकी, सारी रोडियां निकल रही है उसकी। हाँ, 15 दिन में ये सड़क टूट रही है सारी। चलिए, यानी कि आप काम से नाखुश हैं। मैं आप सबके पास आऊंगा, मैं सबके महिलाओं का। अच्छा, पेंशन नहीं आ रही है, वो बहुत से विधवा पेंशन नहीं आ रही है, और एक बुजुर्गी है, सारे कंडक्टर रो रहे हैं, ड्राइवर रो रहे हैं डीटीसी के। कल एक आदमी मेरे सामने रोने लग गया, बोला मेरा रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है। डीटीसी में वो आदमी मेरे से उसने प्लॉट लिया और वो इतना परेशान है, रो रहा है। हर आदमी, हर डिपार्टमेंट का, दिल्ली सरकार का, वो हर आदमी रो रहा है, इधर फ्री बिजली पानी दे रहा है। ये बुजुर्गी मेरे साथ है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनो, इनको नारेबाजी नहीं, आप अपनी बात रखिए, कृपया करके नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी मत करिए। इनको 9 साल हो गए, किसी बुजुर्ग की पेंशन लगाई इन्होंने? सही बात, क्यों नहीं लगाई पेंशन इन्होंने? पहले पेंशन मिल रही थी, पहले सबको पेंशन मिलती थी, 9 साल से पेंशन क्यों नहीं लगाई? उसका पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं लगा रहे पेंशन? उसका पैसा कहाँ जा रहा है? इनको पूछो। लूटेगा वो देना। ठीक है, महिलाओं से बात कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, महिलाओं से बात कर रहा हूँ।
क्या जो आम आदमी पार्टी सरकार के वादे वो पूरे हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं अभी, पूरे हो रहे हैं अभी लेकिन वहाँ बोल रहे हैं कि जो वादा किया था, जो काम है उससे नाखुश है, वादे पूरे नहीं किए। भैया ने बोला कि यहाँ पे बिजली हुआ है, रोड नहीं बन रहा है, सीवर नहीं डल रहा है, यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं। केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। पहला हमारे बच्चों की एजुकेशन, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा साफ सफाई। क्या मोदी जी ने ये किए हैं? क्या शराब घोटाले का मोदी जी तो एक किस्सा लेके बैठे हुए हैं, शराब घोटाला, शराब घोटाला। मोदी जी को जब नजर नहीं आ रहा था जब शराब घोटाला, शराब घोटाला मामले में तो आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जेल में। सर साबित थोड़ी ना हुआ है, हमारे पहले साबित नहीं हुआ। आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? साबित नहीं हुआ कि उन्होंने घोटाला कर दिया, इनसे पूछिए। विश्वास है अरविंद केजरीवाल पर अभी भी? पूरा विश्वास है। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करते हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस के गठबंधन से भाजपा को इतनी चिढ़ क्यों है? क्या भाजपा के गठबंधन से भाजपा डर गई है? हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गया है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? शेर को पिंजरे से निकालो, पता चल जाएगा कौन जीतेगा। ये 50 साल से क्या सीवर डले हैं, अपने मोहल्ला क्लिनिक खुले, सड़कें बनी है, सब कुछ करा। आम आदमी के साथ है, मर जाएंगे, आम आदमी को नहीं छोड़ेंगे। एक सेकेंड, आप हाथ उठा रहे, मैं आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ आपके पास। आप बताइए। देखिए, जो सरकार केजरीवाल की है, ये सरकार एक जो है सपना है, सपना दिखाया जाता है आपको, सपना दिखाया जाता है आपके लिए एक कार्य करूंगा, एक कार्य करूंगा, लेकिन धरातल पे कोई कार्य नहीं है। किसने काम नहीं किया? केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। सुनिए मेरे, केजरीवाल सुनिए मेरे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सेकेंड सुन लीजिए। आपने बोला, आपकी बात को सुना गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आप लोगों ने बोला, आपकी बात को सुना ही नहीं, सुन ले। बोलिए, बोलिए। केजरीवाल सुनिए पहले, केजरीवाल पानी दे रहे, पानी दे रहे, पानी साफ है या गंदा है, इसका बात कौन करेगा? अस्पताल के अंदर दवाई अच्छी है नहीं है, कौन बात करेगा इसका? बताइए आप राशन, राशन सुनिए, घर घर का राशन की बात करते हैं, सुनिए, घर घर का राशन की बात करते हैं। 5 रुपए का थाना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग बातें कही जा रही है, बोल रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वो शेर है, जेल के अंदर बाहर आएंगे महिला। मैं सुन लीजिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। मैं भैया 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। इस प्रांगण में शंभू भैया हमारे बड़े हैं, भाई बड़े हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैं 2 बातें सिर्फ पूछना चाहता हूँ। दिल पे हाथ रख के कहिए कि इतने सालों की जो हमारी प्रतीक्षा थी राम मंदिर की, पूरी हुई कि नहीं हुई? एक बात, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, अरे सुन तो सुन लेते हैं, फिर हमें आगे बात। दूसरी बात, जल्दी बोलिए, जल्दी। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, जल्दी बोलिए। दूसरी बात की, अगर एक के साथ एक दारू अगर केजरीवाल ने फ्री की, क्या ये जायज है? ये हमारी माताएं और बहनें, ये आरोप लगातार आपकी तरफ से लगाया जा रहा है, ठीक है।